खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 17। इस पे चलने से पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। भाई लेक्चर नंबर 16 में अपन क्या क्या पढ़ के आए उसके ऊपर एक बार थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। भाई हम देख के आए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता था CO के भौतिक गुण और उपयोग देख के आए थे। इसलिए भाई लिटमस के प्रति उदासीन होती थी। इसे ये जो होती थी ना कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका यूज़ किस किस में होता था भाई? प्रोड्यूसर गैस, जिसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 गैस का मिश्रण बोलते थे, और भापंगार गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता था, उसके निर्माण में कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त होती थी, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते थे। निकल के शोधन में भी यूज़ होती थी, और धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित कर देती थी। मतलब जैसे आपने Fe2O3 लिया था और इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से जब आपने कराई थी, तो इस धातु के ऑक्साइड को हटा के ये सिंपल Fe मतलब धातु को अकेला कर देती थी और ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देती, और क्या बन जाता था? CO2 गैस बन जाती थी। ठीक है सर। फिर अपन ने लास्ट स्टार पॉइंट देखा था मेथिल एल्कोहल जो क्या होता था? CH3OH मेथिल एल्कोहल के संश्लेषण में भी प्रयुक्त होती थी। किसके बारे में बात कर रहे हो भाई आप? मेथिल एल्कोहल के संश्लेषण में भी क्या होती थी? ये प्रयुक्त होती थी। ठीक भाई। फिर अपन ने क्वेश्चन लिखा था भाई, वो क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो। ये रहा भाई क्वेश्चन हो। ठीक है भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। कार्बन मोनोऑक्साइड CO की संरचना बनानी थी आपको। ठीक। फिर अपन ने लिखा था भाई कार्बन मोनोऑक्साइड CO की संरचना के बारे में आपको अच्छी तरीके से विस्तार से समझाया था। ये दोनों अपने बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई। तो इसको 2 की ज़रूरत है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कार्बन के पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो 2 की ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किससे कर लेगा? कार्बन से। तो 2 तो ये सहसंयोजक बना लेता है। ठीक है। तो इसके बाद बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाते हैं। कार्बन के पास अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, और 2 बंद बना लिए तो इसका भी हक होगा, 6 हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े रहते हैं। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से कहता है 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो ये कहता है खुश होके हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आप ले लो। तो इस प्रकार से तीर मारता है, इसको एक तीर मारता है, जिससे तीर का मतलब ये होता है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर केवल और केवल किसका हक है सर? कार्बन का हक है। आगे बात समझ में? तो इसकी संरचना कुछ ऐसी बनती थी भाई, कार्बन होता था, ऑक्सीजन होता था, 1 2 ये 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर। और एक तीर के द्वारा दिया गया बन 8। ठीक है सर। और इसके पास ये पड़े रहते थे। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और ये 7 8 तीर पे इसने दिया है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों का हक होगा और इसके ऊपर भी होगा। ये आपकी संरचना बनती थी। इसके बारे में अपन ने पिछले लेक्चर में बड़ा अच्छा टाइम लिया था, बड़े अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। ठीक भाई। अब अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे जहां से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपके पास CO जिसे आप बोलते हो कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड लुईस क्षार की भांति कार्य करती है क्यों? लुईस क्षार की भांति कार्य करती है क्यों? ठीक है सर। क्या बोला अपन ने? जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वह लुईस क्षार की भांति कार्य करती है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लुईस क्षार क्या होते हैं। भाई मैं आपको पहले सिंपल फॉर्म में बता दूं, लुईस क्षार वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर दें। क्या कर दें सर? इलेक्ट्रॉन युग्म
दान कर दें। इलेक्ट्रॉन युग्म को आप इंग्लिश में बोलो तो लोन पेयर, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता के आ चुका हूँ। ठीक है ना सर। तो हमने ये तो देख लिया कि लुईस चार वह कहलाएंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर को दान करेंगे। अब दान कब करेंगे, इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। ठीक है सर। तो आंसर लिखेंगे अपन इसका, क्योंकि इसमें कार्बन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर दाता होती है। फलस्वरूप लुईस चार की भांति कार्य करती है। लुईस चार की भांति कार्य करती है। ठीक है सर। पहले बात आप इन 3 लाइनों को समझो भाई। ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा भाई कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह लुईस चार की भांति कार्य करता है। अपन को ये तो बता दिया मैंने आपको कि लुईस चार वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं सर, डोनेट कर दें मतलब दान कर दें। ठीक है भाई। आप जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना कैसी होती है, एक तीर मारता है, 2 सहसंयोजक बंध होते हैं, एक लोन पेयर यहाँ होता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन गिन लें। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इसने त्यागे तो 7 8। पक्की बात। ऑक्सीजन के गिनो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 इसने दिया तो इसका भी हक होगा। ठीक भाई। ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है। अब इसने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो लुईस चार की भांति कार्य करेगा। अब हमने आंसर में लिखा क्योंकि इसमें कार्बन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बिल्कुल कार्बन के पास ये रहा लोन पेयर। मैंने आपको बताया था लोन पेयर क्या होते हैं सर, लोन पेयर्स मतलब पेयर्स बोलते हैं ना, पेयर्स, ये पेयर्स मतलब जोड़ी। 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक पेयर बनता है तो ये पेयर्स हो गए। ठीक है भाई। लोन पेयर्स हैं सर। लोन पेयर्स तो ऑक्सीजन के पास भी हैं, तो ऑक्सीजन दान क्यों नहीं कर रहा है, तो हमारा बच्चा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर दान इसलिए नहीं करता क्योंकि जो विद्युत ऋणता, आगे पढ़ोगे आप, जो विद्युत ऋणता होती है ना वो ऑक्सीजन की कई गुना ज़्यादा होती है कार्बन से। ठीक है सर। विद्युत ऋणता जो होती है ऑक्सीजन की कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है। सर विद्युत ऋणता क्या, इलेक्ट्रॉन आकर्षित पावर। आ गई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की पावर जो होती है ऑक्सीजन की वो कार्बन से बहुत मतलब कई गुना ज़्यादा होती है सर। सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो आप ऐसा करना केमिस्ट्री में किसी ना किसी को फ़ोन लगा लेना। क्या लगा लेना, फ़ोन लगा लेना। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, फ़ोन किसको लगाएंगे हम केमिस्ट्री में, तो बेटा जहाँ भी विद्युत ऋणता की बात आ जाए वहाँ पर आपको क्या लगाना है, फ़ोन लगाना है सर। क्या लगाना है, फ़ोन। ये क्रम होता है विद्युत ऋणता का। ठीक है सर। सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, उससे कम होती है ऑक्सीजन की, उससे कम होती है नाइट्रोजन की। ये आवर्त सारणी के 3 ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी अन्य परमाणु से जहाँ भी बंधित दिख जाएं बिना सोचे समझे याद रख लेना इन तीनों में से कोई भी आ रहा है तो इनकी विद्युत ऋणता की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है सर। तो
तो यहाँ पे कार्बन के साथ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है और ऑक्सीजन को आप क्या करते हो, फ़ोन लगाते हो केमिस्ट्री में। जहाँ भी विद्युत ऋणता की बात आ जाए तो विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा, इन तीनों में से ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा सर, कार्बन करेगा। बस वही बात है, इसलिए कार्बन लोन पेयर कार्बन के जो रहते हैं कौन खींच लेता है सर, ऑक्सीजन खींच लेता है। इस वजह से कार्बन जो होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होती है, फलस्वरूप लुईस क्षार की भांति कार्य करती है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। आगे लिखिए आंसर में आप, और इसी वजह से निकल जैसी धातुओं के साथ क्रिया कर, निकल जैसी धातुओं के साथ क्रिया कर निकल टेट्रा कार्बोनिल नामक वाष्पशील यौगिक बनाती हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग धातु निष्कर्ष में मांड विधि में किया जाता है, मांड विधि में किया जाता है। ठीक है सर, मांड विधि को अंडरलाइन कर लोगे आप, और दूसरा करोगे आप निकल टेट्रा कार्बोनिल नामक वाष्पशील यौगिक। हमने ये तो देख लिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड लुईस क्षार की भांति कार्य क्यों करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेती है, जिससे कार्बन अपने लोन पेयर को दान कर देता है, जिससे लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। जिससे लुईस क्षार की भांति कार्य करने की वजह से निकल जैसी धातुओं के साथ रिएक्शन भी कर लेती है, जिससे क्या बनता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल नामक वाष्पशील यौगिक बनाती है। इस अभिक्रिया का उपयोग किस में होता है भाई, धातु निष्कर्ष मतलब धातुओं की प्राप्ति के लिए मांड विधि में किया जाता है। ठीक है सर, ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन होता है भाई। आप ध्यान रखना, जहां भी विद्युत ऋणता की बात आ जाए, आपने आज केमिस्ट्री में फोन लगाना सीखा है, जहां भी विद्युत ऋणता की बात आ जाए वहां पर आप क्या लगा दोगे, फोन लगा दोगे। और फोन में विद्युत ऋणता का क्रम होता है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। अगर यहाँ पर फ्लोरीन होता तो कौन आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन भी होता, ऑक्सीजन भी होता, तो पहले कौन करता सर, फ्लोरीन करता, फिर ऑक्सीजन करता। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखोगे। क्वेश्चन लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, समझ जाना, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस ए जो हरे पीले रंग की दम घोटू गैस होती है, के साथ क्रिया करके विषैली युद्ध गैस
बी का निर्माण करती है। ए व बी का नाम देते हुए अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। समीकरण दीजिए। क्वेश्चन आया भाई आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वह एक गैस ए, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वह दूसरी गैस, उसको इन एग्जामिनर ने ए नाम दे दिया, उसका आपको हिंट दे दिया एक हरे पीले रंग की होती है और दम घोंटने वाली गैस होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि वह ए गैस कौन सी है जो हरे पीले रंग की भी होती है और जो दम घोंटने का कार्य करती है, के साथ रिएक्शन करती है तो आपको एक दूसरा नई प्रकार की गैस का निर्माण करती है जो कैसी होती है, विषैली युद्ध गैस होती है। यहाँ पर भी उसने नाम से हिंट दे दिया, मतलब इसने वास्तविक नाम दे रखे हैं सर, ठीक है। निर्माण करती है ए और बी का उसने आपसे नाम पूछ लिया और अभिक्रिया की रिएक्शन पूछ ली भाई, ठीक है। अभिक्रिया की समीकरण उसने आपसे पूछी तो अपन सिंपल सी आंसर में लिख देंगे। सबसे पहले उसने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड तो दे दिया, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो एक गैस ए जो हरे पीले रंग की दम घोटू गैस होती है। अब आपको मैं बता दूं, हरे पीले रंग की दम घोटू गैस का नाम होता है क्लोरीन गैस। क्या होता है सर? क्लोरीन गैस होता है। ए है आपका ये, इसे क्या बोलते हो आप? हरे पीले रंग की होती है सर ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी तक आपको पता नहीं हो तो अब से आपको पता होना चाहिए कि हरे पीले रंग की गैस नाम आ जाए या दम घोटू गैस का नाम आ जाए तो Cl2 गैस यूज होती है, ठीक है सर। इनसे रिएक्शन करती है तो एक गैस बी का निर्माण होता है जो विषैली युद्ध गैस होती है। विषैली युद्ध गैस का दूसरा नाम जो होता है, फॉर्मूले बेस पे जो नाम होता है वो होता है सर कैल्शियम, ठीक है सर, कार्बन ऑक्सी क्लोराइड। क्या बनती है सर? विषैली युद्ध गैस जो होती है उसे बोला जाता है कार्बन ऑक्सी क्लोराइड। सर इसका रासायनिक नाम क्या है? लिख लो ना भाई, फास्फीन गैस। क्या बोला जाता है इसको? फास्फीन गैस बोला जाता है। यह आपका बी तत्व होता है, बी प्रकार की गैस होती है। इसे क्या बोलते हैं सर हम? विषैली युद्ध गैस होती है सर, ठीक है। आपको सामान्य लैंग्वेज में नाम देखने के लिए मिलेंगे जहां भी ए और बी से संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है सर। तो आपने क्या लिखा? कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस ए जो हरे पीले रंग की दमघोटू गैस होती है उससे रिएक्शन करके एक विषैली युद्ध गैस जिसको कार्बन ऑक्सीक्लोराइड या फास्फीन गैस कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है सर। तो अपन ने क्वेश्चन भी देख लिया। अब अपन सेकंड देखेंगे भाई। अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूरा अध्ययन करके आ चुके हैं। अब सेकंड वाला जो ऑक्साइड था कार्बन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड हेडिंग डाल लो आप। क्या था भाई? पहला था कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा आएगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है सर दूसरा? कार्बन डाई ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है सर इसका? CO2। बनाने की विधियां, ठीक है सर। अपनी नई हेडिंग है भाई ये, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाने की विधियां। तो वही क्वेश्चन लिखेंगे अपन। क्या होता है जब छोटा वाला पहला क्वेश्चन, कार्बन को वायु या O2 की पर्याप्त मात्रा में
जलाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके पास आया, कार्बन जो होता है उसको आप वायु मतलब ऑक्सीजन की पूरी 100% मात्रा में जलाया जा रहा है। आप जानते हो जब अपर्याप्त मतलब पर्याप्त मात्रा नहीं होती थी तो आपके पास किसका निर्माण होता था सर? कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता था। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। ध्यान देने बात यही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा का यूज हो रहा है। तो क्या बनेगा भाई? सिंपल लैंग्वेज में अपन लिख देंगे, जब कार्बन को आप ऑक्सीजन की कैसी सर? तीर के ऊपर लिख देंगे अपन, कैसी है सर? पर्याप्त मात्रा है, मतलब जितनी ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन इस रिएक्शन में उपस्थित है। तो क्या बन जाएगा सिंपल भाई? CO2 गैस का निर्माण हो जाता है। बैलेंस है क्या भाई? ये कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है। बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन होता है अपना कंप्लीट। सेकंड विधि पे आते हैं भाई। सेकंड तरीका क्या है CO2 बनाने का? चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है। चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है। क्या होता है जब चूने के पत्थर को आप गर्म कर दोगे? तो सबसे पहले तो अपन एस खंड का चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। एस खंड के चैप्टर में आपको चूने के पत्थर का फॉर्मूला लिखवा रखा है। क्या होता है सर? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भाई। तो आप इसकी रिएक्शन आराम से लिख दोगे। तो क्या सर? चूने का पत्थर क्या? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको आप क्या करोगे सर? यहाँ पर गर्म है तो आप इसको झोंपड़ी में डाल के गर्म कर दोगे। ठीक है, तो क्या क्या निकलेगा आपको यहाँ से? एक तो कैल्शियम धातु दिख रही है जो कैल्शियम अलग हो जाएगी, और यहाँ से कार्बोनेट है जो CO2 गैस के रूप में अलग हो जाएगा। CO2 ही बनाना है आपको, तो कैल्शियम आप अलग कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप अलग हो जाएगी, तो CO2 गैस का आपके पास निर्माण हो जाएगा। बैलेंस करो भाई, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है। ऑक्सीजन कितनी है सर? यहाँ पर कितनी है सर? 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है सर? 2 है। तो ऐसे मल्टीपल से इंटू करो, जैसे मैं यहाँ पर 3 से इंटू कर दूँ, 3 2 जा 6, पक्की बात है सर, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6 हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 3। अब मैं यहाँ पर 2 से इंटू कर दूँ, ठीक है सर, तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गई, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गई। अब कैल्शियम यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर कैल्शियम एक है तो मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। ठीक है सर, तो 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम, कार्बन 2, कार्बन यहाँ पर कितने हो गए सर? यहाँ पर 3 हो गए कार्बन। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6। ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ पर? 6। पक्की बात है भाई, कोई दिक्कत है क्या? बता दो भाई, नहीं है ना? चलते हैं अपन आगे। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला छोटा वाला तीसरा, चूने के पत्थर की क्रिया, चूने के पत्थर की क्रिया HCl से कराई जाती है। चूने के पत्थर की क्रिया आप HCl से करा रहे हो। चूने का पत्थर क्या होता है सर? वही आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसकी क्रिया आपने किससे करा दी भाई? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दी। तो आपको दिख रहा है कैल्शियम क्लोराइड बनेगा पहला, तो क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा। फिर आपको क्या दिख रहा है भाई? एक हाइड्रोजन मतलब H2 गैस भी दिख रही है आपको, और CO3 जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। बैलेंस देख लो, कैल्शियम एक क्लियर है, कार्बन एक, कार्बन एक क्लियर है। ऑक्सीजन कितनी सर? 3। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 2 है। ठीक है सर। हाइड्रोजन कितनी है इधर? 1। हाइड्रोजन कितनी है इधर? 2। तो ये मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो क्लोरीन कितनी हो गई? 2 हो गई, क्लोरीन 2 हो गई। ठीक है सर, बैलेंस यहाँ पर पूरी बैलेंस रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बैलेंस नहीं भी करोगे आप तो चलेगा, ठीक है। बाकी आपकी रिएक्शन पूरी एकदम राइट होना चाहिए। अगर जो आपकी रिएक्शन वो राइट नहीं हुई तो आपको आगे तो नंबर मिलना नहीं है, तो वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप बिना बैलेंस करे रिएक्शन पूरी टोटली लिख आए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि समीकरण को संतुलित भी कीजिए तो आपको समीकरण को संतुलित करना आना चाहिए, और मैं आपको बता चुका हूँ पहले अच्छी तरह, और कंटिन्यूसली अपन ये करते हुए आ रहे हैं भाई, ठीक है। चले भाई देखिए अपन आगे क्या देखेंगे भाई, एक हेडिंग लिखेंगे, ठीक है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने की निम्न 3 विधियां देख लिया आपने। कार्बन को O2 की उपस्थिति में जला दिया, चूने के पत्थर को गर्म कर दिया और चूने के पत्थर की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दी। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो नए टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन। जैसे अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के भौतिक गुण उपयोग पढ़ के आए थे, वैसे ही अपन अब कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुण एवं उपयोग, ठीक है सर। क्या है अपना नया टॉपिक? कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुण एवं उपयोग। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना आज का लेक्चर बस इतना ही था भाई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट ज़रूर करें भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और वो नोटिफिकेशन आप तक कब आएगी? जब आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे जो सब्सक्राइब के जस्ट पास होता है भाई, ठीक है। आज की लेक्चर में अपन ने क्या अच्छी बात सीखी? हमने केमिस्ट्री में क्या सर, फ़ोन लगाना सीख लिया। केमिस्ट्री में क्या लगाना सीखा आपने? फ़ोन लगाना सीखा। फ़ोन कब लगाओगे? जब आपसे कोई विद्युत ऋणता का सवाल पूछेगा तो जस्ट फौरन आप फ़ोन लगा दो कि केमिस्ट्री को, कि केमिस्ट्री हमें बताइए कि विद्युत ऋणता का सवाल कैसे सोल्व होगा। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। ये अपन ने एक नई बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखी। बाकी तो सब सिंपल सिंपल रिएक्शन थी भाई, ठीक है। मिलते हैं अपने अपन नेक्स्ट लेक्चर में।